Pooja Batra classes. So our today's topic is production possibility curve. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, जनरली जिसको हम बोलते हैं लाइक पीपीसी, है ना। तो पीपीसी क्या है? इट इज़ अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. व्हाट इट्स मीन? इट मीन्स कि मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज, जितनी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी हेल्प से मैं दो गुड्स का क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाती हूँ. हम दो गुड्स का क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया एप्पल और वीट का, कि मैं दो गुड्स बना रही हूँ, प्रोड्यूस कर रहे हैं हम एप्पल और वीट. अब मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प से मैं क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाती हूँ. कॉम्बिनेशन मीन्स कि मैं कितना एप्पल प्रोड्यूस करती हूँ और मैं कितने वीट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. तो अब सपोज मुझे वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर वीट की डिमांड ज़्यादा है, तो मुझे वीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना है. अगर वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मुझे एप्पल की जो प्रोडक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ कम करनी पड़ेगी. एप्पल की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि वही रिसोर्सेज मैं कहाँ लगाऊंगी, वीट के अंदर. ठीक है. क्यों? क्योंकि वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है और हमें सेक्रीफाइस क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. ठीक है. तो उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके मुझे इन दो गुड्स का क्या पॉसिबल और बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना है, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ठीक है. तो ये कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है. वो अजम्पशंस क्या है, जो मैं ऑलरेडी आपको अभी मीनिंग के अंदर ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. द फर्स्ट इज रिसोर्सेज आर गिवन. रिसोर्सेज जो होंगे वो लिमिटेड होंगे. जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं की हेल्प से हम इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे. हम रिसोर्सेज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते. एंड द सेकेंड इज फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इट मीन्स कि जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं उनका मैं फुलर यूटिलाइजेशन करूँगी. फुलर यूटिलाइजेशन से मतलब कि ये नहीं है कि जितने मेरे पास रिसोर्सेज है उसकी हेल्प से मैं 10 टन वीट और 8 टन एप्पल प्रोड्यूस कर सकती हूँ, बट मैं क्या करती हूँ, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ नहीं करती, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है. और अगर प्रोडक्शन कम हुई तो इट मीन्स क्या होगा कि हमने अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ नहीं किया. अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मतलब पीपीसी नहीं मिलेगी. ठीक है. तो हमें पीपीसी तभी मिलती है जब हम अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे. ठीक है. तो फुलर यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग और जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसका क्या कॉम्बिनेशन या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है. मैंने क्या किया, जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उसकी हेल्प से मैंने 100 टन एप्पल प्रोड्यूस की. 100 टन एप्पल प्रोड्यूस करते हैं अगर हम, तो वीट के लिए रिसोर्सेज बचते ही नहीं है, तो वीट की प्रोडक्शन हुई नहीं. अब मुझे क्या करना है, वीट प्रोड्यूस करना है. अगर मुझे 10 टन वीट प्रोड्यूस करना है तो मैंने 10 टन एप्पल का क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया. ठीक है. तो हमारा बी कॉम्बिनेशन क्या बन गया कि अगर मैं 90 टन एप्पल बनाती हूँ तो 10 टन क्या बनेगी, वीट. और अगर मुझे वीट की प्रोडक्शन और करनी है, 10 टन और प्रोड्यूस करने हैं, तो मैंने इसके 20 टन एप्पल का क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया. फिर 10 टन और वीट प्रोड्यूस करने के लिए मैंने 30 टन एप्पल का क्या कर दिया, सेक्रीफाइस एंड सो ऑन. इट मीन्स कि मैंने 10 टन वीट और प्रोड्यूस करने के लिए 40 टन एप्पल का क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया. अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये टेबल किस बेस पे बना, और सेम मतलब यहाँ पे 10-10 टन वीट प्रोड्यूस करने के लिए मैं सेक्रीफाइस ज़्यादा क्यों कर रही हूँ. मतलब 10 टन यहाँ पे किया, फिर 20 किया, फिर 30 किया, फिर 40 टन सेक्रीफाइस कर दिया. तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा बेस है वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर बेस. कैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे गुड को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है. वो देखते हैं हम कैसे. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो टेबल है वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है. इट मीन्स कि हमें वीट के ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए सेक्रीफाइस हमें एप्पल का और ज़्यादा करना पड़ रहा है. मीन्स जो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गेनिंग रेशियो. तो ये डिपेंड करता है इंक्रीजिंग स्लोप ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर.
वो क्या है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी हम देखते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ग्राफिकली देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वीट है उसको हम एक्स एक्सिस पे कंसीडर करेंगे और जो एप्पल है उसको हम वाई एक्सिस पे। ऐसा ही क्यों किया? क्योंकि जो चीज़ हम गेन कर रहे हैं उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और जो सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको टेबल बना के देती हूँ। मैं इस जो मैंने शेड्यूल बनाया है इसी के ऊपर ही बेस मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाऊंगी इसका। यही मैंने नंबर्स क्या किए यहाँ पे प्लॉट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं जब मैं 100 टन एप्पल प्रोड्यूस कर रही हूँ तो वीट मेरी प्रोड्यूस हो ही नहीं रही है, क्योंकि उसके लिए तो मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं बचे थे। ठीक है, तो ये 0 और ये 100। ठीक है, नेक्स्ट 90 टन एप्पल एंड 10 टन वीट। 90 टन एप्पल एंड 10 टन वीट, तो ये पॉइंट आ गया हमारा। नेक्स्ट सी कॉम्बिनेशन है 70 टन एप्पल एंड 20 टन वीट। 70 टन एप्पल एंड 20 टन वीट, सो द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज हियर। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज 40 टन एप्पल एंड 30 टन वीट। 40 टन एप्पल एंड 30 टन वीट, सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बन गया हमारा ये। ठीक है, हमारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। नेक्स्ट है कि अगर मुझे 40 टन वीट प्रोड्यूस करनी है तो एप्पल की प्रोडक्शन नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं बचते हैं, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज कहाँ लगे? वीट की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो 0 और 40। ठीक है, तो अगर मैं इन कॉम्बिनेशंस को मिला देती हूँ तो ये मेरी क्या बन गई? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको क्या बोला गया? PPC, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी कि जितने भी ये कॉम्बिनेशन है, सपोज ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे, ये कॉम्बिनेशन A, ये कॉम्बिनेशन B, कॉम्बिनेशन C, D एंड E, ये सारे कॉम्बिनेशन है, इनको हम क्या बोलेंगे? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल विद द हेल्प ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कॉम्बिनेशन मुझे तभी मिले जब मैंने अपने रिसोर्सेज का क्या किया? फुलर यूटिलाइजेशन। अगर मैं अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं करूंगी तो ये कर्व मेरी ऐसे नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि सपोज मेरा बी कॉम्बिनेशन है कि 90 टन मैं एप्पल प्रोड्यूस कर सकती हूँ और 10 टन वीट, जब मैं अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करती हूँ। सपोज मैंने अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन किया ही नहीं, या तो मेरे पास जो कैपिटल पड़ी थी उसको मैंने कम यूज़ कर लिया, या मेरे पास लेबर अवेलेबल थी ज़्यादा, मतलब पूरी लेबर का यूज़ करके मैं इतनी प्रोडक्शन कर सकती थी बट मैंने नहीं की। ठीक है, तो क्या हुआ? 80 टन वीट एप्पल प्रोड्यूस हुआ और 10 टन राइस वीट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन गया मेरा। सपोज मैं इसको एक कॉम्बिनेशन ले लेती हूँ F, ये F कॉम्बिनेशन। तो देखिए 80 ये और 10 ये, तो कॉम्बिनेशन कहाँ बना? यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन अटेनेबल तो है, अचीव तो मैं कर सकती हूँ, इतना मैं प्रोड्यूस तो कर सकती हूँ, 80 टन एप्पल बना लूँ और 10 टन वीट बना लूँ, इतनी प्रोडक्शन तो मैं कर सकती हूँ। बट ये क्या है? अटेनेबल तो है, बट कैसे अचीव हुआ मुझे? विद द हेल्प ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि मैंने रिसोर्सेज का क्या किया? अंडर यूटिलाइजेशन किया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हुई? कम हुई। ठीक है, अब एक और अब लेते हैं। ठीक है, सपोज मैं चाहती हूँ कि 90 टन एप्पल प्रोड्यूस हो जाए और 40 टन वीट प्रोड्यूस हो जाए। इज इट पॉसिबल? ठीक है, मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है इतने। मैंने आपको बोला था कि रिसोर्सेज को हम इंक्रीज या डिक्रीज तो कर नहीं सकते, और अगर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते तो ये कॉम्बिनेशन हमें कैसे अचीव होगा? सपोज मैं इसको नाम दे देती हूँ G। ठीक है, तो देखते हैं, अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं क्या है। 90 ये रहा, 40 ये रहा, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे। तो ये तो PPC कर्व से बाहर ही हो गया। ठीक है, PPC कर्व मतलब मैंने ये कर्व मुझे कब मिली? जब मैंने अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन किया। इसके बाहर तो मैं जा ही नहीं सकती। तो ये जो G कॉम्बिनेशन है वो क्या है? अनअटेनेबल। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब मैं ये अचीव ही नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरे पास
उतना प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये कर्व कब मिली? जब रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन किया। इससे कम अगर मैं प्रोडक्शन करूँगी तो वो क्या कहलाएगा? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर कोई भी कॉम्बिनेशन इस कर्व के बाहर आता है तो वो क्या कहलाता है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।